टू द क्लास पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस क्लास में परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे और भी पार्ट्स थे वो सब मैंने सारा करा दिया है, हमारे वाईटी चैनल पे अवेलेबल भी है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं हैं, जिसको नहीं आता है कुछ, वो ये क्लास देख के बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए है। इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले परसेंटेज के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। कि मान लीजिए जिसको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग को नहीं समझ में आती, बस सॉल्व करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हम उसको पहले डाउट क्लियर करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो तो आपके वाईटी चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहला परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो द मीनिंग ऑफ द परसेंट इज़ पर 100, मतलब कोई भी नंबर का पर 100 कोई हम लोग परसेंटेज कहते हैं, या तो हम लोग उसको पर 100 कहेंगे। पर मतलब क्या होता है? अपॉन, डिवाइड। ठीक है, पर मतलब अपॉन या फिर डिवाइड। तो पर 100, और क्या कह सकते हैं? 100th कह सकते हैं। 100th मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो फिर क्या बोला है? परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज़ 100। परसेंट क्या है? एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर है, जिसमें कि 100 हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, मतलब नीचे रखते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है, तो 100 कहाँ होता है? नीचे साइड होता है। परसेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ठीक, इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब क्या बोला है? एग्जाम्पल दिया है कि अगर यहाँ पे 28% लिखा हुआ है, ठीक है, तो 28% मतलब क्या होता है? 28 और ये परसेंट का साइन। तो इसका मतलब क्या होता है? 28, ये जो परसेंट है ये हट जाएगा और नीचे आ जाएगा उसकी जगह 100। ठीक है, तो अगर किसी नंबर पे परसेंट का साइन लगा हुआ है और उसको हमें हटाना है, तो उस साइन की जगह क्या आ जाता है? अपॉन 100। ठीक, नेक्स्ट देखिए। चलिए अब ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू परसेंटेज आर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन पता है? जैसे कोई नंबर हो जिसमें डेसिमल लगा हो, डेसिमल मतलब पॉइंट। ठीक है, जैसे 2.5 डेसिमल लगा हो। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल तो समझ में आ गया, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल को आप हटा दोगे। एक डेसिमल के बाद क्या है? एक डिजिट है, जितना डिजिट रहता है उतना ही नीचे ज़ीरो आ जाता है। ठीक, तो 1 डिजिट था तो 10 हो गया, अगर 2 डिजिट होता तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब अपॉन। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप अपॉन में लिख रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन, किसी डेसिमल को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है? टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन बाय 100। अगर किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना हो, अब हम कहेंगे 1/2 का परसेंट क्या होगा? ठीक है, कितना परसेंट है? 1/2। तो 1/2 को अगर परसेंट में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इनटू 100%। ठीक, वहाँ पे क्या बोले थे? किसी भी नंबर्स के पीछे अगर परसेंट लगा हो, उस परसेंट को अगर हटाना हो तो क्या आ जाएगा? अपॉन में 100। और यहाँ पे किसी नंबर को तो नहीं कर सकते, हमेशा परसेंट किसका निकलता है? फ्रैक्शन का निकलता है। ठीक है,
किसी भी फ्रैक्शन का अगर मुझे परसेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 100। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100% में। जैसे कि ये एक नंबर है, ठीक, किसी नंबर को परसेंटेज में नहीं निकाल सकते, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये डेसिमल में है। डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। तो कितने नंबर्स हैं, देखो, जब तक पॉइंट है तब तक ज़ीरो है, जैसे ही पॉइंट हट जाएगा वैसे ही ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 35, और नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, वैसे ही 3 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो गया, 35/1000। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 0 0 कट गया। यहाँ पे 10 बचा, 10 से 35 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3.5%। ठीक है, अब परसेंट में निकाल रहे हैं तो बाद में आपको परसेंट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और यही अगर परसेंट को हम अगर हटा देंगे तो फिर से वो अपने नंबर पे आ जाएगा जो था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब क्या बोला है, किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी तक तो हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किए हैं, अब परसेंट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। रिमूव साइन परसेंट, किसी मतलब परसेंट का साइन को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। एंड डिवाइड द वैल्यू बाय 100। ठीक है, तो क्या है, कोई नंबर है जिसके पीछे परसेंट लगा है, इस परसेंट को हमें हटाना है, तो परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100। ये सिंपल है। ठीक है, अब इसको कट करिए, 15/10 क्या होगा, जितना ज़ीरो है उतना हट जाता है और वहीं पे पॉइंट लग जाता है। तो एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, 1.5%। सॉरी, परसेंट तो हट गया ना, परसेंट नहीं लगेगा, ये नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोला है, y% ऑफ x, y% ऑफ x, x का y%। अब y% है ना, y के पीछे क्या लगा है, परसेंट लगा है, तो y के नीचे ही क्या आएगा, 100। जिसके पीछे परसेंट लगा है उसके नीचे ही आएगा 100, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो किसका परसेंट निकालना है, x का y%, तो x मल्टीप्लाई बाय y%। समझ में आया, सिंपल है। ऑफ, जैसे हम लोग मैथ्स तो आप लोग पढ़ते हो, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो x मल्टीप्लाई बाय y%, y बाय 100। यहाँ पे किसका पूछा है, x का पूछा है। ठीक है, अगर y का पूछता तो आगे y हो जाता, एक सेकेंड, आगे y हो जाता इनटू x का परसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि y का देखें, मतलब y को आगे लिखें कि x को आगे लिखें। तो हमेशा एक चीज़ पे ध्यान रखिए, ये है ऑफ। ऑफ के बाद जो भी होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ऑफ के बाद जो भी होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद y%, तो y/100। ठीक है, आ गया x इंटू y/100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ x1 इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, अगर x1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या तो फिर वो घट रहा है।
2x2 घटने के बाद x2 हो जा रहा है, चाहे बढ़ने पर चाहे घटने पर वो क्या हो जा रहा है, x2 हो जा रहा है। देन परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज जो बढ़ा उसको हम क्या कहेंगे। ठीक, सिंपल है उसका फॉर्मूला। आप लोग से फॉर्मूला भी देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन से हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, और अगर ये तो इंक्रीज का था कि अगर इंक्रीज का होता है तो क्या करेंगे। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो x2 पहले आ गया इंटू x1, सेम वही होगा। अगर डिक्रीज भी करेगा तो वही होगा सेम। देखिए x1 चाहे आप 2 into 3 लिखिए चाहे 3 into 2 लिखिए, एक ही बात होती है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम फॉर्मूला ज़्यादा देखते नहीं हैं, फॉर्मूला रट के अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो 100% गलत होना ही होना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो फिर आपको वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इसका फॉर्मूला ये, फॉर्मूला रट लेते हैं, फिर उसी फॉर्मूले से हम यूज़ करके कर दिए ना। ठीक, तो उसको हम आगे क्वेश्चन सबको ज़्यादा क्लियर समझा देंगे। ठीक है, बस लिखाना ज़रूरी था इसलिए लिखवा दे रहे, लिख लीजिए आप लोग, बाकी आगे देखते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला वॉर्मूला सब भूल जाइए। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेगा। देखिए, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। सबसे पीछे से हमेशा इक्वेशन आपसे बोले, हमेशा आप सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला सबसे पहले, 300 का ऑफ मतलब क्या होता है का, 300 का 25%, फिर उसका 20%। तो जो सबसे पीछे है उसको क्या आगे, 300 का पहले क्या 25%, तो 25% लगा है अपॉन 100। अब ये जो आया, ठीक है, इसका 20% इंटू 20/% लगा है 100। ठीक, इजी था। अब जो भी हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। 20 से गया 5 में, फिर 100 से 3 टाइम्स में गया, 100 3 × 300, 5 से 5 5 × 25, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 3 और 5, 3 × 5 15। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए एग्जाम्पल 2, इसमें क्या बोला है, 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है। अब तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या लग दिख रहा है, डेसिमल। जहाँ पे भी आपको पहले डेसिमल दिखेगा आपका पहला काम क्या है, डेसिमल को हटाना। ठीक है, तो 0.001। अब जब तक पॉइंट है तब तक ज़ीरो का वैल्यू है, जैसे ही पॉइंट हट जाएगा ज़ीरो हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने पॉइंट हटा दिया तो सिर्फ क्या हो जाएगा 1, 1 के आगे जितने भी ज़ीरो लगे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब देखना है कि अपॉन में कितना आएगा। अब ज़ीरो हटा है तो उसके अपॉन में कुछ आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, 1/1000। ठीक है, 1/1000 हो गया है। अब देखिए, अब 1/1000 हो गया है, तो अब ये इसके इक्वल कौन सी, मतलब अब यहाँ पे क्या देखो, सब में क्या लगा है, परसेंटेज लगा है, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में निकालना है। तो 1/1000 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100%, यही करते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 1/10 आया। ठीक, 1/10, नीचे ज़ीरो है, ज़ीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1। जितना ज़ीरो होता है उतना ही डेसिमल के बाद पॉइंट लगता है। एक ज़ीरो है तो एक डेसिमल के बाद पॉइंट लग गया, तो आगे हम लोग को ज़ीरो लगाना ही पड़ेगा। तो ये क्या आ गया 0.1%। परसेंट लगाना मत भूलिएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बताया है, 1/4% ऑफ 1600। 1600 का 1/4%। अब देखिए ध्यान से, ये आएगा ऑफ के बाद ही नंबर है तो इसको हम पहले आगे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर
मल्टीप्लाई इसका, अब इसको पहले सॉल्व करिए। ये मिक्स्ड, इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सिंपल फ्रैक्शन, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 4 से 6 को मल्टीप्लाई, 4 6 ज़ा 24, और ये जो 1 है ऊपर उसको प्लस करते हैं 25। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। अब ये 25 नीचे जो है अपॉन 4 लिखेंगे। ठीक, अब ये परसेंट लगा है तो परसेंट में भी क्या होता है? डिवाइड 100 होता है, यही होता है। तो वो नीचे ही आएगा, तो वो 4 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 1600 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 4 इंटू 100, 400। ठीक, समझ में आया? देखिए 1600 ऑफ मल्टीप्लाई इतना परसेंट, इसका कितना आया था? 25 अपॉन 4 परसेंट का इंटू 100। परसेंट कहाँ आता है? नीचे ही आता है डिवाइड में, तो 4 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है कट कर दीजिए। 100 से ये 100, मतलब 0 से 0 ये चला गया। 50 सिर्फ 16, तो 4 4 ज़ा 16। ठीक, ऊपर 4 और 25, 4 इंटू 25 कितना होता है? 100। इस वाले टर्म का कितना आया? 100। अभी 2 टर्म और है, बीच में क्या लगा है? प्लस का साइन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने बाद जो आएगा उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। सेम वैसे ही करेंगे। 800 है ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 12 1/2%। तो चलिए करते हैं। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, 25 अपॉन क्या आ जाएगा? 2, 25 अपॉन 2। अब परसेंट लगा है, 100 भी डिवाइड में होता है, तो इंटू 100। ठीक, 0 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, सेम वही आया। 4 इंटू 25 100, ये भी 100, ये भी 100, 100 प्लस 100 कितना हुआ? 200। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। इसमें क्या बोला है? फॉर्मूले 1 में देखिए, इफ़ एन अमाउंट इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय x%। कोई अमाउंट है, हम अमाउंट मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये है। पहले वो क्या किया? x% से इंक्रीज़ कर दिया। देखिए सबसे मेन चीज़ वाली, कोई भी दाम हो या कोई भी अमाउंट हो, कोई भी पैसा हो, वो अपने में ही 100% होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी में हम लोग घटाते बढ़ाते हैं। अब हम कहेंगे कि 20 रुपये दाम है, चलिए हम आपसे 10% ही लेंगे। 20 रुपये दाम है, हम आपसे 10% ही लेंगे, हम आपसे पूरा पैसा नहीं लेंगे। यही कहेंगे ना, पूरा पैसा मतलब 20 रुपये। अगर ये पूरा है तो कितना है? 100% है। समझ में आया? तभी ना हम कह रहे हैं कि 20 रुपये दाम है, चलिए हम आपसे पूरा पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे सिर्फ 20 रुपये का 20% ही लेंगे। ठीक, 20 रुपये का 20% ही लेंगे। अगर हम पूरा पैसा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो 20 रुपये 100% हो जाएगा, कि हम आपसे 100% ही पैसा लेंगे, 1 रुपये भी कम नहीं करेंगे। समझ में आया? तो कोई भी नंबर अपने में ही 100% होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने, चलिए मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक, 100 रुपये एक अमाउंट है। वो पहले क्या किया? इंक्रीज़ किया, बढ़ गया। किससे? x% से। x%, चलिए x को मान लेते हैं 10%। ठीक, तो वो जो आपका 100 रुपये है वो 10% से बढ़ गया। अब हम क्या कहेंगे आपसे कि ये 100 रुपये का सामान है, हम आपसे इससे 10% ज़्यादा लेंगे। मतलब 100 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। 100 रुपये का
10% ज़्यादा देना पड़ेगा। अब 100 रुपये का 10% पहले हम लोग निकालेंगे, फिर इसको जोड़ के उसको दे देंगे। तो हमें पहले 100 रुपये का 10% निकालते हैं। चलिए 100 रुपीज़ इंटू 10%, यही करेंगे। ठीक, 100 कट गया, कितना रुपये बचा? 10 रुपये बचा। तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। तो अब हम उससे कह रहे हैं कि 10% ज़्यादा लेंगे, तो हम उसको देंगे कितना? 110 रुपये, क्योंकि वो हमसे क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है। अगर हम कह दिए कि हम 100 रुपये है दाम, लेकिन हम आपसे 10% कम लेंगे, ठीक, तो जब 10% कम लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? 10 रुपये माइनस करके देंगे, मतलब उसको हम 90 रुपये ही देंगे। लेकिन वो हमसे ज़्यादा ले रहा है, तो हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि 100 रुपये का 10% होता कितना है। तो मैंने इसको निकाल लिया। कैसे? 10 इंटू 10/100 करके, जो पीछे मैंने किया था। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, तो कोई अमाउंट है जिसका X% से बढ़ गया। ठीक, X% से क्या हुआ? वो बढ़ गया। अब क्या बोला है? देन रिड्यूस बाय X%, बढ़ने के बाद फिर वो 10% से घट गया। ठीक है, देन द परसेंटेज विल बी चेंज, कितना होगा? ठीक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर किसी अमाउंट का 20% बढ़ जाता है, फिर 20% ही घट जाता है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि वो अमाउंट, मान लीजिए कोई भी अमाउंट हो, मान लीजिए 40 रुपीज़ है, उसका 10% बढ़ा, फिर 10% घट गया, तो हम लोग अब x को क्या मानेंगे? 10%। 10% बढ़ा, 10% घटा, तो 10 मतलब x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100/100, कैंसिल आउट, कितना बचा? 40। तो 40 + 40 कितना हो गया? 80 रुपये देना पड़ेगा हमें। ठीक है, समझ में आया? देखिए इसका एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10%। कोई एक नंबर है जो कि सबसे पहले क्या हुआ? 10% से डिक्रीज़ हो गया। अगर हम 10% से डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, 10% कम ले रहे हैं, तो वो ये तो 100%, अगर 10% कम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये 90% हो जाएगा। तो हम अगर इसका 10% निकाल के डायरेक्ट 90% अगर निकाल ले कि इस नंबर का 90% क्या है, तो मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा ना। तो पहले हम को इससे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्या हुआ? कोई भी नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, x माने हैं। उस नंबर का पहले 10% क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ। तो फॉर्मूला क्या था? x²/100, यही था। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 है, तो हम लोग 10 का स्क्वायर कर लेंगे। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, 100/100, कैंसिल आउट कर दिए, क्या हो गया? 1 मतलब नो चेंज। अब कोई भी नंबर होगा, 80 होगा, 80 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 80 ही ना आएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? नो चेंज। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इसके आगे का बताएंगे। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, 5, 6 बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, क्या है, समझेंगे अच्छे से। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। और अगर ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएँ तो आपको आपके YT चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाए, और हम लोग को भी थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हम लोग की हेल्प भी कीजिए, हम भी आप लोग की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।